तन से दुखी होंगे, उससे मानसिक दुख भी उठाएं। आपका पूर्व जन्म का हिसाब है। में दो आत्माएं आई हैं, एक अच्छा आपसे व्यवहार कर रही है, एक बुरा। करना तो कोई है नहीं, क्योंकि वो आत्मा जहां से आई है आपको पता ही नहीं। अचानक का मृत्यु मुझे लगता है बहुत। ओम शांति। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि अकाले मृत्यु पर बातचीत चल रही है और आज का जो विषय है बहुत ही रोचक है। और मैं आज आपसे अगला प्रश्न पूछने वाला हूं मुकेश भाई से अकाले मृत्यु पर। और जो प्रश्न है मेरा भाई साहब आज का वो ये है कि जो बुजुर्ग शरीर जो है बिस्तर पे ही इतना ज़्यादा तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रहे हैं वो अच्छा है, या अकाले मृत्यु में अचानक से शरीर छोड़ना अच्छा है? इसके बारे में आज कुछ बताइए आप। घर घर की ये कहानी है। और बुजुर्ग क्या, ऐसी स्थिति में बच्चे से लेकर जवान से लेकर बुजुर्ग तक ऐसी सारी सीन देखने को मिलता है कि जो बहुत भोग कर बहुत दुख उठा रहे हैं और दुख उठा उठा के शरीर छोड़ रहे हैं वो जी। और उस दुख के साथ कितने दुख शामिल हैं। जो व्यक्ति एक बिस्तरे पर लेटकर और सालों साल क्या 5-5 साल वो सिर्फ दवाई कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है, लेटे लेटे उसका जो है चमड़ा बितारे के गल जा रहा है, चिल्ला रहा है और पैसा भी जा रहा है और उसके प्रियजन भी देख देख के अंदर अंदर से दुखी और तड़पते हैं, क्योंकि उसका प्रियजन उस पर लेटा हुआ है और उठा नहीं, उसका परिवार का सदस्य लेटा है, तड़प रहा है, रात दिन चिल्ला रहा है। तो कितना दुख है, सिर्फ उस घर में कितनी वाइब्रेशन खराब होता है। इस तरह का जो शरीर छोड़ता है, इससे अच्छा व्यक्ति सोचता है, तड़पने वाला भी व्यक्ति यही सोचता है कि जल्दी से शरीर छोड़ जाए, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। क्योंकि कर्म का जो हिसाब है और ये जो कर्म का जो घटना चक्र चल रहा है सृष्टि खेल पर, ये बहुत कड़ा है। कहता नहीं कि आपको बहुत सख्त सजा मिली हुई है। जो कहा गया है कि धर्मराज सजा देगा, ये धर्मराज यही मनुष्य का अपना ही कर्म धर्मराज हो गया, पूरा हिसाब ले रहा है कर्मों का। फिर भी लोगों की अगर आंखें खुले अपने कर्म को सुधारने के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। देख कर भी नहीं सुधार पाते हैं लोग, क्योंकि ये समय का बहाव ऐसा चल रहा है। तो जो बिस्तरे पे तड़प के शरीर छोड़ रहे हैं, मेरा जहाँ तक कि मानना है कि जो अचानक किसी दुर्घटना में शरीर तुरंत छोड़ देना वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम उसने दर्द से और इतने वर्षों तक वेदना झेलने से तो अच्छा है अचानक शरीर छोड़ देना। और जो अपने प्रियजन हैं, जो परिवार वाले जो दुख उठा रहे हैं, उसको देखकर वो भी कहीं ना कहीं दुख नहीं उठाते, क्योंकि एक बार अचानक अगर मृत्यु किसी की हो गई तो वो भी इन सब चीज़ों से बचते हैं। नहीं, परिवारजन जो हो वो तड़पता हुआ सालों देख कर वो उनका पीड़ित तो है, इसलिए तो तड़प रहे हैं उस आत्मा से। लेकिन फिर उनके अंदर भी आता है कि प्रभु जल्दी से मुक्ति इनको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि उनसे वो परेशान हो गए हैं, उनकी दुख देखकर परेशान हो। इससे अच्छा कि इसको आप उठा लो, मुक्ति हो जल्दी से। यानी मुक्ति का मतलब है शरीर से आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन जब तक उसके कर्मों का हिसाब जितने हैं वो धन से और इन प्रियजन भी उसको दुख उठाएंगे, उनसे भी उनका हिसाब किताब है उतना दुख भोगने का। उस व्यक्ति लेटे हुए उस आत्मा से तो उससे दुख इनको फील होनी है, मानसिक दर्द इनको भी फील होनी है। ये हिसाब किताब है। जरा सा किसी के माध्यम से हमें दर्द हो रहा है तो वो कर्मों का हिसाब है हमारा, उससे बहुत सूक्ष्म है वहाँ जाने के लिए। तो इसलिए आपने जो प्रश्न की, अचानक का मृत्यु मुझे लगता है बहुत अच्छा है। कम से कम वो इस पुराने चोले को छोड़कर तुरंत नया शरीर में और स्वस्थ शरीर को तो पाएगा। नया मोटर में जाएगा। आप किसी पुरानी गाड़ी पे सफ़र करते रहो, अब आप कहीं लक्ष्य बनाए हो, गाड़ी पुरानी है, पता लगा थोड़ी दूर गया, आधे रास्ते में बस वो खराब हो गई, आप खड़े हो वहाँ, आए दिन आपको झेलना पड़ रहा है। तो अंदर में क्या प्रश्न है, उसमें आप पैसे लगाते जा रहे हो। पुराने में कितना चलाओगे आप पैसा लगा के? आप पैसा लगाते जा रहे हो और बीच में धोखा भी दे रहा है, टेंशन भी है, सब कुछ चल रहा है। तो यही प्रश्न होगा, नई गाड़ी से अच्छा आ जाता। तो नई गाड़ी क्या है, शरीर क्या है? ये रथ है और इसी रथ में सवार होकर आत्मा अपना कर्म कर रही है। और रथ ही अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगी? सीधा उस जो रथवान है उसके ही कर्म कहानी
ऐसे हैं कि कर्मों का हिसाब इसी रथ से उसको भोगना पड़ता है सभी को। इसके लिए किसी अलग योनि में जाने की जरूरत नहीं है। पाप तो समझदारी वाले इस मनुष्य योनि में की है, क्योंकि समझदार मनुष्य ही है। तो जब वो समझदारी से फिर से इसी शरीर से नहीं भोगेगा तो उसको सीख कहाँ से मिलेगी जी? सवाल ही नहीं उठता है। जैसे एक व्यक्ति है, बहुत समझदार है, खूब पाप किया, ठीक है, लेकिन अब उसको अपने पाप की सजा लेना हुआ तो अचानक कहीं एक्सीडेंट हुआ, बेचारे का ब्रेन फेल हो गया, पागल हो गया। अब उस पागल को कौन सा सजा देंगे? क्योंकि उसको आभास ही नहीं है मुझे किस कर्म का दंड मिल रहा है। तो सरकार भी उसको दंड नहीं देती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है, ताकि आभास हो। तो सृष्टि का जगत नियंता क्यों ऐसा गलत करेगा कि हाँ मनुष्य योनि में तूने पाप कर्म किए हैं तो पशु योनि में भेज देगा? उसको तो पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसी में भोगना पड़ता है। बाकी इस उत्तर को सुनकर हो सकता है कुछ लोग को अलग टाइप का जो है प्रश्न उत्पन्न हो जाए, लेकिन ये वो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ है। लेकिन मन में एक प्रश्न ये चल रहा था जिसका आप थोड़े से भी समय में आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक निर्धारित समय होता है। वो ये है प्रश्न कि जैसे कोई भोग रहा है, चारपाई पे है वो, और उसके साथ में जो उसके परिवारजन वाले हैं वो भी उसको देख के दुखी हैं, लेकिन क्या उनका भी कोई हिसाब किताब रहा है जो उसको देख के उनको दुख इतना उठाना पड़ रहा है? सृष्टि चक्र पहले से बताया कर्मों के हिसाब से चल रहा है, और एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ जरूर हिसाब किताब है। जो आत्मा जिस घर में आके जन्म ली रही है और अज्ञानतावश वो पूरी फैमिली वो समझते हैं यही मेरे हैं, यही मेरे हैं, यही सब मेरे अपने हैं। वो मेरा अपना तो कोई है नहीं, क्योंकि वो आत्मा जहाँ से आई है आपको पता ही नहीं है। वो आई आपके घर में कहाँ से आई है? उसी घर में दो आत्माएं आई हैं, एक अच्छा आपसे व्यवहार कर रही है, एक बुरा कर रही है। एक कम खर्च करवा रहा है बल्कि आपको दे रहा है कमा के, और एक उसी में दूसरा भाई क्या है आपसे सारा खर्च करवा रहा है, चाहे बीमारी में करवा रहा हो चाहे जैसे करा रहा हो। ये कर्मों का हिसाब है। जो आपके लिए खर्च कर रहा है, सहयोग कर रहा है, उसके साथ आपको कर्मों का हिसाब अच्छा है किसी जन्म का, वो अपना हिसाब फाइनल कर रहा है अच्छाई करके। और जो आपका खर्च करवा रहा है आप प्रिय समझकर उसको कर रहे हो, वो आपका कर्म है, धर्म है, आपको करना ही है। तो वो आपका पूर्व जन्म का हिसाब है। आप तन से दुखी होंगे, उससे मानसिक दुख भी उठाएंगे, अपना समझ के दुख उठाएंगे। ये कर्मों का हिसाब टोटल ही चल रहा है। बहुत ही पेचीदा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो हमसे अच्छे कर्म ही होंगे, बुरे कर्म नहीं होंगे। और दोस्तों आशा करते हैं आपके भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और खुद भी समझते हैं इन सब बातों को। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।